हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आज का लीड कोड प्रॉब्लम 377 कॉम्बिनेशन सम 4। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मुझे एक एरे दिया हुआ है और मुझे एक टारगेट दिया हुआ है, ठीक है। तो उसका सारा कॉम्बिनेशन प्रिंट करना है। ये एक तरह से कॉम्बिनेशन, ये एक परमुटेशन है। जैसे कि देखिए, तो 1 2 3 है, तो टारगेट 4 है, ठीक है। तो 1 2 3 से 4 बनाना है, ठीक है। तो देखिए, 1 को 4 बार लेंगे तो 4 आएगा। फिर 1 1 2 बार 1, फिर बाद में 2, ठीक है। देखिए, लेकिन ये जो है ना 1 1 2 फ्रीक्वेंसी, 1 का 2 फ्रीक्वेंसी है और फिर 2 है, 2 का फ्रीक्वेंसी 1 है। यहाँ पे भी देखिए 1 का फ्रीक्वेंसी 2 है और 2 का 1 है, लेकिन ये दोनों का जो सीक्वेंस है वो अलग अलग है। ये 1 1 2 है और ये 1 2 1 है। तो ये आपका परमुटेशन होता है, ऑर्डर अलग रह सकता है। और देखिए सेम है, एलिमेंट सेम है, इसमें ऑर्डर बस अलग है। उसी तरह देखिए 2 1 1, मतलब ये जो तीन है कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि तीनों को एक लेते हैं, 2 1 1, 1 2 1 और 1 1 2। लेकिन ये परम्यूटेशन है, तो ये 1 1 2 और 1 2 1 और 2 1 1, ये तीनों अलग अलग काउंट करेंगे। उसी तरह देखिए 3 1 और 1 3, ये दोनों अलग अलग काउंट किया, लेकिन अगर वही कॉम्बिनेशन रहता तो इसको एक एक ही काउंट करते। तो ऐसे परम्यूटेशन इसमें कितना है, 7। और कॉम्बिनेशन 1 2, इसको काउंट नहीं करेंगे, फिर 3, फिर इसको काउंट नहीं करेंगे, 4 टोटल। तो 4 है। इसमें कॉम्बिनेशन नहीं, परम्यूटेशन निकालना है कैसे। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए जैसे रिकर्सन का वही बेसिक अप्रोच, जितना भी डायनेमिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है मैक्सिमम रिकर्सन ही यूज़ करके बनाना चाहिए। मतलब थोड़ा इंट्यूटिव होता है वो। ऐसे टैबुलेशन लिखना डायरेक्ट थोड़ा मुश्किल है, बट अगर वही चॉइसेस को देखें और चॉइसेस से रिकर्सन अगर लिख पाए तो वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। जैसे 1 2 3 है और मुझे 4 का सारा कॉम्बिनेशन बनाना है। तो देखिए, अगर हम इस सॉल्यूशन को देखें, ठीक है, इस सॉल्यूशन को देखते हैं, तो ये 1 जो है, एक तो कोई भी जो नंबर है वो इनफाइनाइट टाइम आ सकता है, 1 भी इनफाइनाइट, 2 भी, 3 भी, 4 भी। पहला ये हम देखें इसका सॉल्यूशन में। दूसरा, इसके सॉल्यूशन में ये जो नंबर है देखिए 1 1 2 आया है और फिर 1 2 1 आया है। तो हम जब ये इसका जो कॉम्बिनेशन लिखते थे तो क्या होता था कि एक बार हम पूरा 2 पे इटरेट करते थे या 1 पे। पहले 1 को पूरा ले लेते थे, फिर 2 को लेते थे, फिर 3 को लेते थे, 4 को लेते थे। तो जब हम ऐसे इटरेट करते थे, जैसे मेरा कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हम कैसे करते थे कि अगर मान लीजिए मुझे कॉम्बिनेशन निकालना था तो क्या करते थे कि 1 को लेने का चॉइस है, 1 को लेंगे और एक 1 को नहीं लेंगे, ठीक है। तो 2 चॉइस रहता था। अगर आपका ये रहता था कि ये नंबर इनफाइनाइट टाइम ले सकते हैं, तो ये लेने के बाद क्या करते थे कि इनफाइनाइट टाइम ले सकते हैं, तो इसको फिर से पास कर देते थे कि सेम आई, फिर से लो इसको। और जब तक लेते थे जब तक पॉसिबल है लेना, मतलब टारगेट जब तक ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, जब तक लेते थे। और अगर वही डिस्टिंक्ट लेना रहता, मतलब ये नंबर को एक बार ही ले सकते थे, तो इसको इंक्लूड करने के बाद क्या करते थे, i+1 कर देते थे कि अब ये नंबर दोबारा हम नहीं ले सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि देखिए ये जो नंबर है ये मेरा एक बार पहला, देखिए इस जो ये कॉम्बिनेशन बना इसमें तो 1 1 उसके बाद 2 आया, तो 1 के बाद 2 आया है। और जैसे इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो इसका कॉम्बिनेशन ऐसे होगा कि 1 1 1 1, 4 बनाना है मुझे 1 2 3 से, ठीक है। 1 2 3 से 4 बनाना है, तो 1 1 1 1 हो गया, फिर 1 1 2 हो गया, ठीक है। और क्या होगा, 1 3 और एक 2 2, ये आपका क्या है, ये आपका कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब परम्यूटेशन, परम्यूटेशन देखिए जो 1 1 जो 2 है, इसको कैसे लिखा है, 1 1 2 को दो तरह और है, एक 1 1 2 है, एक 1 2 1 है और एक 2 1 1 है। तो इसको एक की जगह 3 हो गया और वही 1 3 का यहाँ पे 3 1 भी हुआ है, ठीक है। तो ये है एक। तो ये इसमें क्या है कि एक नंबर जो जैसे चला गया, तो फिर देखिए ये नंबर फिर से आ रहा है यहाँ पे 2 1 के बाद 2 फिर 1। मेरे पास ऑप्शन क्या है, पहले हर बार मेरे पास ऑप्शन है कि ये तीनों जो नंबर है इसमें, पहला ऑप्शन, पहला बार क्या ऑप्शन है, जैसे मेरे पास 1 2 3 है और 4 बनाना है, ठीक है। तो मेरे पास पहला ऑप्शन क्या है
कि तीनों में से कोई भी नंबर हो सकता है। तो अगर एक नंबर ले लिए इसमें से, 4 में से 1 गया 3, 4 में से 2 गया 2, और 4 में से 3 गया 1, मेरे पास 1 बचा। फिर देखिए ये इतना रिमेनिंग मेरे पास बचा। फिर से मेरे पास ये चारों में से ऑप्शन है, ये चारों में से फिर से ऑप्शन है कि या तो 1 होगा, इसमें 1 माइनस करेंगे तो 2 बच जाएगा, -1 किए तो 2 माइनस किए तो 1 बच जाएगा, 2 माइनस किए तो, और 3 माइनस किए तो 0 बच जाएगा। तो मेरे पास हर बार जो है ना ये टोटल में से ऑप्शन है, ठीक है। और ऑप्शन कब तक है? अब इसमें हम 4 माइनस कर सकते हैं, 3 माइनस 4 नहीं, तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो मुझे तो टारगेट बनाना है सिर्फ, तो टारगेट 0 होना चाहिए अगर लास्ट में, तब ना वो वैलिड कॉम्बिनेशन बनेगा। टारगेट जी अगर टोटल लास्ट में रिमेनिंग अगर 0 बचेगा तो वो वैलिड रहेगा। तो जैसे देखिए, जैसे इसका ट्री डायग्राम देखते हैं, ठीक है। तो मेरे पास 4 अमाउंट है, ठीक है। तो ये मुझे बनाना है, ठीक है। तो मेरे पास हर जो मेरा जितना भी कॉल होगा, तो उस पे मेरे पास जो ऑप्शन है वो हर बार तीनों में से कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। तो देखिए पहला बार 4 है, तो 4 में से हम 1 माइनस किए, मेरे पास रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा 3। फिर 4 में से 2 माइनस किए, रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा 2। 4 में से 3 माइनस किए, रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा 1, 1 बचा। अब देखिए 3 के लिए भी मेरे पास फिर से तीनों में से कोई हो सकता है, जैसे ये जो है 1, जैसे 1 देखिए 1, जैसे 1 2 और 3। तो देखिए 1 2 3 है, तो इसके बाद भी मेरे पास ये फिर से 2 और फिर से 1 भी आ सकता है, ठीक है ना। तो फिर से मेरे पास ये 2 और 1 फिर से आने का चांस है, 1 1 आने का चांस है फिर से। तो हम फिर तीनों में चेक करेंगे, अगला कॉल में भी। तो अगला कॉल में फिर से चेक करेंगे, तो 3। अब देखिए -1 हुआ, एक तो 1 के लिए देखें, फिर 2 -2 हुआ, फिर कितना हुआ -3 हुआ। तो -1 हुआ तो 2 बचा, -2 हुआ तो 1 बचा, और -3 हुआ तो 0 बचा। अब देखिए 0 जैसे ही बचा ना, यही मेरा एक कॉम्बिनेशन मुझे मिल गया। तो वो कौन सा है? तो इस पाथ में देखिए 3 और 1, 3 और 1 एक कॉम्बिनेशन मुझे मिल गया। अब उसी तरह इसके लिए अब देख रहे हैं, अब इस 2 के लिए, 2 जब रिमेनिंग अमाउंट है, 2 जब है तो 2 है तो एक तो 1 के लिए होगा और एक 2 के लिए। अब 3 के लिए हो सकता है, कभी भी हम 3 से 3 यूज करके 2 का नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो 1 और 2 से बनाएंगे, तो 1 माइनस करेंगे तो फिर मेरे पास 1 बचेगा, तो 1 माइनस करेंगे तो फिर से मेरे पास 1 बचेगा, 1 बचा। और फिर -1, अब इसमें तो 2 हो नहीं सकता, तो 0। अब देखिए फिर ये वाला मिला, -1 1 1 और 1, मेरे पास ये मिला 1 1 वाला। अब ये वाला जब किए तो 2 माइनस किए तो 0 बचा, फिर से 0 हुआ, तो फिर मेरे पास क्या बचा, तो 1 1 2। तो अब मेरे पास क्या हुआ, एक एक मिला 1 1 2। फिर से देखिए, तो अब इसके लिए जब 2 माइनस किए थे तो ये हो गया 2 2 2 2 2 एक है, 2 2 मिल गया। फिर 2 1 1 मिल गया, 2 1 1 और मिला। और देखिए 3 और 1, 3 और 1 मिला, 3 1 1 3 1 3 हुआ, तो 1 3। तो मेरे पास हर जितना भी कॉल हो रहा है, तो जितना भी कॉल हो रहा है, तो हर कॉल पे जो मेरे पास रिमेनिंग अमाउंट है उस पे सारा नंबर में चॉइस है, ठीक है। तो हम सारा चॉइसेस को एक्सप्लोर करेंगे, और चॉइस कौन कौन सा नंबर है, नंबर मेरा टारगेट से छोटा और इक्वल टू है, मतलब जो रिमेनिंग अमाउंट है उससे, ठीक है। तो चलिए इसका कोड देखते हैं, कोड भी इजी है। पहले देखिए सॉर्ट कर दिए, सॉर्ट करने से क्या होगा कि जैसे हम हर बार चॉइस जो ले रहे हैं, यहाँ पे चॉइस 1 2 3, ठीक है। मेरे पास चार का बनाना था, तो हम कर रहे थे ना 1 2 और 3 ले रहे थे, तो यहाँ पे बच रहा था 3, और यहाँ पे बच रहा था 2, और यहाँ पे 1। जब -1 कर रहे थे, -2 कर रहे थे, -3 कर रहे थे, तो अब यहाँ पे 1 2 1 2 और 3, और यहाँ पे देखिए, कितना हो गया, यहाँ पे 1 2, अब देखिए 3। अब अगर हम इसको सॉर्ट नहीं करते हैं तो 3 2, अगर 1 6 7 ऐसे रहता, अब मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 रहता, तो सॉर्ट करने से क्या फायदा हो रहा है, जैसे ही ग्रेटर वैल्यू मिलेगा,
ये वाला रिमेनिंग से। तो ग्रेटर वैल्यू रिमेनिंग से मिला 2, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद हम लूप ही नहीं चलाएंगे, वरना अगर हम ऐसे नहीं करते तो हम क्या करते, पूरा लूप चला के देखते कौन कौन छोटा है उसके लिए कॉल करो बस, और बाकी वाला कॉल नहीं करो। तो उसके हम एक्स्ट्रा कंप्यूटेशन से बच रहे हैं। ऐसे ही मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर होगा, और सॉर्ट करने से एन लॉग एन होता है, तो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसलिए हम सॉर्ट कर ले रहे हैं इसको। सॉर्ट करने से मेरा ऑप्टिमाइज हो रहा है कि जैसे ही रिमेनिंग एलिमेंट से ग्रेटर होगा वो लूप ब्रेक कर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ब्रेक भी कर दिए। अगर टारगेट जो आपका बचा हुआ है, जो रिमेनिंग अमाउंट है जो टारगेट में है, वो अगर नम साई से ग्रेटर देन इक्वल टू है टारगेट, तब तक लूप चलाओ, वरना जैसे ही ग्रेटर वैल्यू मिला जो रिमेनिंग अमाउंट है उसे ब्रेक कर जाओ, आगे चलने का जरूरत नहीं है। अगर हम सॉर्ट नहीं करते तो सारा में चल के चेक करना पड़ता है, इससे थोड़ा ऑप्टिमाइज हो रहा है। तो ये कॉल क्या किए, पहले पूरा लूप चलाएं, फॉर लूप सारा एलिमेंट में, चॉइस में तो तीनों हो सकता है ना। 1 1 लेने के बाद देखिए 1 1 1 तो है, 1 2 और फिर 2 1, फिर से 1 आ रहा है यहाँ पे। तो तीनों में से कोई भी चॉइस हो सकता है, मतलब जो एलिमेंट है वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो चॉइस मेरा टोटल एरे में है, ठीक है। तो आंसर प्लस सॉल्व, और फिर यहाँ पे ब्रेक कर दे रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। और अगर हम मुझे इतना एलिमेंट मिल गया तो अब हम इससे रिमेनिंग अमाउंट के लिए चेक करेंगे। तो जब भी टारगेट 0 होगा तो 1 मिल रहा था। तो देखिए टारगेट जब 0 हो रहा था तो एक कॉम्बिनेशन मुझे मिल रहा था, यहाँ पे मिल रहा है। तो अब ये तो मिल रहा है, लेकिन अब मेरे पास डीपी हम क्यों लगाए, डीपी इसलिए लगाए हैं कि हो सकता है 2 के लिए, 2 के लिए, ये 2 के लिए कितना आया, 2 के लिए एक ये मिला, एक ये मिला। तो 2 के लिए 2 और 1 1, 1 1 और 2 इधर आया। अब देखिए यही वाला 2 के लिए इधर भी कॉल हुआ है, 1 1 और ये 2, 1 1 2। तो ये इधर हम जब कॉल करके कर लेंगे तो ये हम सेव भी कर लेंगे, डीपी ऑफ 2 इतना टारगेट के लिए 2 है, ठीक है, 2 कॉम्बिनेशन है। तो अगला बार जब ये कॉल होगा ना तो यहीं से रिटर्न कर जाएगा, ये वाला रिटर्न कर देगा डीपी ऑफ 2, ठीक है। तो यही कर रहे हैं कि अगला बार, पहले तो -1 से इनिशियलाइज कर दिए, मतलब -1 नहीं है, मतलब वो कैलकुलेटेड हो चुका है। और अगर -1 है तो उसको सेव कर लो, मतलब वो अभी कैलकुलेट नहीं हुआ है इस आंसर के लिए, टारगेट के लिए। तो उसको कैलकुलेट कर लो और उसमें आंसर सेव कर लो, ठीक है। और मैम सेट -1 से इनिशियलाइज करने के लिए हुआ, सॉर्ट करने से स्पेस मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरा थोड़ा ऑप्टिमाइज हो रहा है, तो रिटर्न कर देंगे, फिर हो गया। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया। अब देखिए डीपी 1001 का क्यों बनाए, क्योंकि यहाँ पे जो टारगेट है वो 1000 तक है, ठीक है। तो टारगेट 100 तक है, तो एरे में स्टोर करना है, तो इतना 100 तक तो रहना चाहिए, तो 1001 का बनाया है, ठीक है। तो ये मेरा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, टारगेट वाला एक चल रहा है अंदर, इसके अंदर, और इसमें चला रहा है। तो टारगेट इंटू इसका जो नम का साइज का नम डॉट साइज जो है, जितना नम्स का साइज है वो टारगेट इंटू नम्स डॉट साइज, ये मेरा होगा आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्योंकि ये तो मल्टीपल कॉल हो रहा है, लेकिन डीपी के कारण जो कॉल है वो एक ही बार हो रहा है, यूनिक कॉल हो रहा है उस टारगेट के लिए। तो इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरा टारगेट इंटू नम्स डॉट साइज होगा, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरा जो टारगेट है उतना ही यूज किए जितना टारगेट है, तो हो गया, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।